स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, क्लास 12th मैथ का जो चैप्टर नंबर 4 है सारिक यानी कि डिटर्मिनेंट, इसके हम लोगों ने क्या किया था, एक्सरसाइज 4.1 के हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक पूरा सॉल्व कर लिया था। 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक पूरा टोटल सॉल्व किया था विद सोल्यूशन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने क्या वाले हैं, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे और इस एक्सरसाइज में टोटल 8 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 ये सारे क्वेश्चन को हम लोग विद सोल्यूशन देखने वाले हैं। सो स्टूडेंट चलो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला निम्नलिखित सारिकों का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 के टोटल 4 पार्ट दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो एक एक करते हुए हम लोग सारे पार्ट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, तो हम डिटर्मिनेंट को किससे, डेल से दिखाते हैं। तो यहाँ पे लिख दो डेल इक्वल टू, ये हमने क्या किया, इसको डिटर्मिनेंट से शो कर दिया, या फिर आप इसको डिटर्मिनेंट से दे देखो, या फिर आप इसको डेल से दिखा दो, या फिर आप इसको क्या करो, ए से अगर आप दिखाते हो, जैसे आपने क्या किया, इसको आप ए से दिखाए, ठीक, आपने इसको कैपिटल ए से दिखाया। तो अब आपको करना क्या होगा, अब आपको मॉड ऑफ ए निकालना होगा। मॉड ऑफ ए का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो चलो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर हम लोग निकालना चाहें, आप डेल भी दिखा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। मैंने यहाँ पे ए माना तो हम यहाँ पे मॉड ए निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं, वही मेथड 2x2 वाले में तो सिंपल रहता है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि 2x2 का जब भी रहता है, मान लो ये चारों दिए तो आप ये 2x2 की मैट्रिक्स हुई, तो इसको आपको क्या करना है, सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, आपका डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन 3x3 वाले में करना क्या होता है, देखो ये वाला होता है प्लस, ये होता है माइनस, ये होता है प्लस, ठीक। ये हमेशा याद रखना कि बीच वाला क्या होता है, माइनस। तो आप 3 को लोगे ना, तो यहाँ पे लिखोगे 3। जब 3 को लोगे तो 3 के जस्ट नीचे वाली कॉलम को और 3 के जस्ट सामने वाली रो को छोड़ दोगे, बचेंगे 4 डिजिट, आपस में इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 का 0 से मल्टीप्लाई, तो 0 करते हैं माइनस, उसके बाद -5 का मल्टीप्लाई -1 से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास, 5 का मल्टीप्लाई 1 से होकर के आएगा 5, ठीक। ये तो हमने इसको कर दिया। अब देखो बीच वाला क्या होता है, हमारे पास माइनस होता है, और ये हमारे पास -1 ऑलरेडी दे रखा है, तो ये माइनस देखो होता माइनस है, और यहाँ पे 1 माइनस दे भी रखा है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिख दिया। अब जब 1 को लेंगे ना, तो इसके जस्ट नीचे वाली कॉलम को और इसके सामने वाले से रो को छोड़ेंगे, तो ये 2 डिजिट और ये 2 डिजिट हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 का 0 से मल्टीप्लाई तो 0, और उसके बाद यहाँ पे देखो हम करते हैं माइनस, ठीक, माइनस करते हैं, लेकिन 3 का मल्टीप्लाई -1 से होकर के आएगा -3, तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा, ठीक। अब उसी तरीके से -2 को लो, प्लस करते हैं, लेकिन यहाँ पे -2 है तो -2 ले लिया। उसी तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, जब 2 को लेंगे तो इसके नीचे वाली कॉलम और इसके सामने वाली रो को छोड़ेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 का मल्टीप्लाई -5 का मल्टीप्लाई 0 से तो 0, -3 का मल्टीप्लाई 0 से तो भी 0, ये हमारे पास आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, ईजी सा है। एक्सरसाइज आपको 4.1 में कुछ करना ही नहीं है। एक्सरसाइज 4.1 से क्वेश्चन आते भी हैं ना, तो 2 नंबर या 3 नंबर में ही पूछे जाते हैं। एक्सरसाइज 4.2 में जब आप जाएंगे, 3 में जाएंगे, तो वहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो देखो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो कैसे करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब देखो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई 0 से हुआ तो 0, उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई -5 से हुआ तो -15, ठीक, ये कर दिया। उसके बाद 1 का मल्टीप्लाई 0 से हुआ तो 0, उसके बाद 1 का मल्टीप्लाई 3 से हुआ तो +3 हो जाएगा हमारे पास। अब देखो 2 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो भी 0, और 2 का मल्टीप्लाई फिर 0 से होगा तो फिर भी 0, तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -15 + 3 कितना आएगा, -12, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की फाइनल वैल्यू। उसी तरीके से ये वाला पार्ट भी हमें करना है, सेम ऐसे ही हमें करना है। तो देखो इसको मैं यहाँ पे पार्टीशन डाल देता हूँ, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। अब देखो कैसे करेंगे इसको भी। अब 3 को सबसे पहले आप इसको क्या करो, ए के बराबर माना। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, 3 को सबसे पहले लेंगे, पहला प्लस होता है तो पहले प्लस ले लिया, उसके बाद 3 को लिया तो 3 वाली कॉलम और 3 वाली रो इसको छोड़ देंगे, मतलब इन दोनों का और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, और -2 का मतलब 3 का मल्टीप्लाई -2 से, तो -6 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ बीच वाला माइनस होता है ना, तो माइनस होता है और पहले से भी माइनस हमारे पास दे रखा है, तो माइनस माइनस प्लस, जैसे इस वाले केस में हुआ, तो प्लस का 4 हो जाएगा। अब जब 4 को लेंगे तो इसके जस्ट नीचे वाली कॉलम और इसके सामने वाली रो को छोड़ेंगे, इसका मल्टीप्लाई करो तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई तो 1 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग करते हैं माइनस, और 2 का -2 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा -4,
-4 और माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमने कर दिया। अब हमारे पास बचता है ये 5, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लिखा प्लस का 5, क्योंकि ये वाला तो प्लस होता है ना, तो प्लस का 5 जब लिखेंगे तो ये 5 के नीचे वाली कॉलम और इसके सामने वाली रो को छोड़ के क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो सब में ऐसा ही काम करना है। तो 3 का मल्टीप्लाई 1 से तो 3, -2 का मल्टीप्लाई 1 से तो आएगा 2। अब इसको सॉल्व कर लो, आपके डिटरमिनेंट ऑफ ए की फाइनल वैल्यू आ जाएगी। देखो 1 + 6 हमारे पास 7, तो 3 × 7 प्लस 4, 1 + 4 हमारे पास कितना आएगा 5, तो 4 × 5 प्लस यहाँ पे देखो 3 - 2 1, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्लस का 5 आ गया। अब इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा 21 प्लस ये हो जाएगा 20 और ये हमारे पास प्लस का 5 दे रखा है, ऐड कर लिया, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। कितना आएगा यहाँ से 20 और 21 कितना होगा 41, 41 और 5 46, मतलब 41 और 5 हमारे पास 46 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। उसी तरीके से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड और फोर्थ वाला पार्ट भी सॉल्व करना है। तो इसको हम ए के बराबर मानेंगे सबसे पहले। तो अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अगर हम लोग 0 को लेंगे तो 0 लिखा, उसके बाद देखो जब 0 को लिया तो 0 के जस्ट नीचे वाली कॉलम और इसके जस्ट सामने वाली रो छोड़ देंगे, इसका मल्टीप्लाई 0 का 0 से मल्टीप्लाई 0 माइनस करते हैं और 3 का मल्टीप्लाई -3 से होकर के माइनस का 9, तो माइनस माइनस प्लस का 9 आ जाएगा। उसी तरीके से बीच वाला माइनस होता है तो माइनस कर दिया, बीच वाला देखो ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, ये होता है प्लस, तो बीच वाला हमेशा माइनस होता है तो माइनस में ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी कॉलम को और इसकी रो को छोड़ेंगे। अब 0 का मल्टीप्लाई -1 से होगा तो 0, -2 का मल्टीप्लाई -3 से होगा तो आएगा हमारे पास प्लस का 6। ठीक, तो यहाँ से लिखेंगे माइनस करते हैं और ये देखो माइनस माइनस कैंसिल होकर के 2 का मल्टीप्लाई 3 से होकर के हमारे पास आ गया 6। ठीक, ये कर दिया हमने। अब उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्लस जब हम 2 को लेंगे तो यहाँ पे लिखा 2, जब 2 को लेंगे तो इसके जस्ट नीचे वाली कॉलम और इसके सामने वाली रो को छोड़ेंगे। 3 का मल्टीप्लाई -1 से तो -3, उसके बाद यहाँ पे करेंगे -2 का मल्टीप्लाई 0 से तो 0। अब यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी, ये टर्म तो 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई 0 से 0 का मल्टीप्लाई 9 से तो भी 0, तो ये हमारे पास 0 हो गया। अब 1 का मल्टीप्लाई 0 से तो 0, अब देखो ये -1 का मल्टीप्लाई 0 से करने पर तो 0 आएगा, -1 का मल्टीप्लाई -6 से करने पर कितना आएगा हमारे पास, यहाँ से हमारे पास 6 आएगा। अब उसके बाद देखोगे तो ये वाले टर्म में देखो 2 का मल्टीप्लाई -3 से होकर के माइनस का 6 आ जाएगा, बाकी 2 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो 0 आएगा, तो ये कैंसिल होकर के हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। उसी तरीके से पार्टीशन डालता हूँ मैं, इस वाले पार्ट को भी यहीं पे सॉल्व करते हैं। तो इसको भी देखो सबसे पहले ए के बराबर लिया, अब यहाँ पे निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 2 को लीजिए सबसे पहले, 2 यहाँ पे प्लस में होता है तो प्लस में लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 0 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 0, -5 का मल्टीप्लाई -1 से तो हमारे पास क्या आएगा प्लस का 5, तो ये हो गया हमारे पास। अब देखो बीच वाला माइनस होता है और -1 दे रखा है तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। उसके बाद जब ये बीच वाले को लेंगे तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो को छोड़ेंगे, 0 का मल्टीप्लाई 0 से, उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई -1 से, देखो माइनस करते हैं और 3 का मल्टीप्लाई -1 से करने पर -3 आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उस तरीके से देखो ये वाला प्लस होता है लेकिन माइनस का 2 दे रखा है तो -2 लिखा है इसको मैंने। उसके बाद यहाँ पे इस वाली कॉलम और इस वाली रो को छोड़ेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखो -5 का मल्टीप्लाई 0 से तो 0, उसके बाद -3 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो हमारे पास 6। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जो आएगी, 2 का मल्टीप्लाई हम लोग -5 से ही करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का हमारे पास 10 आएगा। ठीक, माइनस का क्या आएगा हमारे पास 10 आ गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो प्लस का 3 आएगा, -2 का मल्टीप्लाई -6 से करेंगे तो प्लस का कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जो निकालेंगे -10 और +12, हमारे पास क्या आएगा 2 आ गया, 2 + 3 हमारे पास 5 आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास प्लस की 5 आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 का चारों पार्ट हो जाता है कंप्लीट। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ अलग नहीं है, वही आपका पूछा गया है। यहाँ पे बोला यदि a बराबर 1 हमारे पास अवयव दे रखा है हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालो। सबसे सीधी से क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू वैसे ही निकालेंगे, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगाना है। तो सबसे पहले हम 1 को लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 1। अब 1 को लिया तो ये प्लस में होता है, हम सभी जानते हैं। अब -9 का मल्टीप्लाई 1 से तो -9
और माइनस करते हैं। अब 4 का मल्टीप्लाई -3 से होकर के आएगा -12, तो माइनस माइनस हमारे पास यहाँ पे प्लस का 12 हो जाएगा। अब बीच वाला होता है माइनस हमारे पास, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस। अब देखो बीच वाला जब लेंगे तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो को छोड़ेंगे, ये 2 और ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे आपस में, ठीक। -9 का मल्टीप्लाई 2 से तो माइनस का 18, उसी तरीके से 5 का मल्टीप्लाई -3 से, देखो माइनस करते हैं, 5 का मल्टीप्लाई -3 से होने के बाद माइनस का 15 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस का 15 हो जाएगा, ठीक। उसी तरीके से -2, देखो प्लस करते हैं लेकिन -2 दे रखा है तो माइनस। अब ये वाली कॉलम ये वाली रो को छुपा लिया। अब बचता है हमारे पास 4 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 8, -5 का मल्टीप्लाई 1 से तो 5। अब इसको सॉल्व कर लो, बच्चों वाला बिल्कुल क्वेश्चन है आपका। तो देखो माइनस यहाँ पे 9 हमारे पास और प्लस का 12 कितना आएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा, प्लस का 3, क्योंकि 12 हमारे पास बड़ा है इसलिए, और भी वो भी क्या है, ये प्लस साइन में। उसी तरीके से देखो अब -18 और 15 कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा, और -1 से मल्टीप्लाई होकर के आपका क्या आ जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। देखो 18 माइनस में है और प्लस कर रहे हैं हम लोग 15, तो माइनस का 3 आएगा। अब -3 -1 से मल्टीप्लाई होकर के प्लस का 3 बन जाएगा, ठीक। उसी तरीके से यहाँ पर देखोगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 8 -5 कर रहे हैं तो हमारे पास 3 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई होकर के माइनस का 6 बन जाएगा। देखो -2 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा 3 तो 6 बन जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जब आप निकालोगे तो ये देखो 3 + 3 6 हो गया, और 6 - 6 हमारे पास 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। सो स्टूडेंट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो स्टूडेंट ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है एक्स का मान ज्ञात कीजिए यदि हमारे पास देखिए 2 पार्ट दे रखे हैं, पहला पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये, दोनों ही पार्ट छोटे छोटे हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हो ना, इक्वल का साइन लगा करके 2 डिटर्मिनेंट, तो एक को अलग सॉल्व कर, लेफ्ट हैंड साइड वाले को अलग सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड वाले को अलग सॉल्व करेंगे इक्वल का साइन लगाते हुए, ठीक। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 × 2 का दे रखा है, सोचना ही नहीं है। 2 × 2 वाले में सीधे सीधे करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे करेंगे सर, 1 का मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए तो आएगा आपके पास 2, ठीक। उसी तरीके से 4 का माइनस लगता है ना, तो माइनस किया, 5 का मल्टीप्लाई 4 से तो आएगा 20। अब ये वाली तो सॉल्व हो गई। अब इक्वल का साइन लगाओ, अब इसको सॉल्व करो, ठीक। देखो यहाँ पे x का मल्टीप्लाई 2x से होगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x का x से मल्टीप्लाई होकर के स्क्वायर हो जाएगा। अब बीच में करते हैं -6 का मल्टीप्लाई 4 से होकर के 24 हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे, इसको माइनस करोगे तो आएगा -18, ठीक। 2 - 20 करने पर माइनस का 18 आएगा, इक्वल टू यहाँ से हम लोग लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस का 24 लिख दिया। उसी तरीके से अब हम लोग लिखेंगे माइनस का 18। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, 24 माइनस में जब इधर आएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा, इक्वल टू लिखेंगे 2x स्क्वायर, ये आपका एज इट इज रहेगा, ठीक। अब इसको जब माइनस करोगे, बड़ी वाली वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में, तो माइनस करने पर हमारे पास प्लस का 6 आएगा, इक्वल टू यहाँ से लिखेंगे 2x स्क्वायर। अब 2 से 3 को कैंसिल करोगे तो x स्क्वायर इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आएगी, तो यहाँ से देखोगे तो जब आपके पास x की वैल्यू आएगी, ये आएगा x स्क्वायर, मतलब देखो स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो x इक्वल टू प्लस माइनस रूट में 3 आ जाएगा। तो ये हो गया x की वैल्यू पहले वाले पार्ट के लिए, ठीक। तो ये पहला वाला पार्ट हो जाता है सॉल्व। अब उसी तरीके से दूसरे वाले पार्ट में भी यही करना है। दूसरे वाले पार्ट में भी क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 5 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 10, माइनस 4 का मल्टीप्लाई 3 से तो आएगा 12, इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई x से तो 5x, उसके बाद माइनस 2x का मल्टीप्लाई 3 से तो आएगा 6x, ठीक। अब यहाँ पे लिखा हमने, माइनस किया तो आएगा माइनस का 2, 10 - 12 करने पर माइनस का 2 आएगा, इक्वल टू, अब देखो 5x में से -6x कर रहे हो, छोटे में से बड़े वाले घटा रहे हो, 5 - 6 कर रहे हो, यानी कि माइनस का x आएगा, ठीक। तो यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल किया, x इक्वल टू 2 आ गया। छोटा सा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछते भी नहीं है बोर्ड एग्जाम में, ठीक। ये तो आपका बेस बनाने के लिए एक्सरसाइज 4.1 में
ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं कि आपका एक फ्लो बन जाएगा, तो आप आगे के क्वेश्चन अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी वही करना है। बोला यदि ये हमारे पास दो मैट्रिक्स मतलब दो हमारे पास दे रखे हैं और इक्वल का साइन लगाकर, इसमें भी बोल रहा है x बराबर होगा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन है ये, ठीक। ऑप्शन दे रखा है 6 + -6 -6 0। तो देखो सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करो, तो x का x से मल्टीप्लाई होकर के आएगा x² माइनस 18 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो कितना आएगा 36 आएगा, ठीक। इक्वल टू, अब यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई 6 से तो यहाँ पे हमारे पास 36 माइनस 18 का मल्टीप्लाई 2 से तो 36। अब यहाँ पे लिखा x² माइनस 36। अब ये हमारे पास क्या हो गया 36 माइनस 36 0 हो जाएगा। यहाँ से लिखा x² इक्वल टू -13 है, इसको इधर लेकर गया तो ये प्लस का क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब जब स्क्वायर देखो इसको जब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से लिखेंगे x² इक्वल टू 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 का स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जब स्क्वायर से स्क्वायर हटाएंगे, अब देखो जब हम लोग यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर कट करेंगे तो हमारे पास आएगा x इक्वल टू आ जाएगा +-6। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। सो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज भी हो जाता है हमारा कंप्लीट। एक्सरसाइज 4.1 हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2। सो आई होप कि एक्सरसाइज 4.1 के सारे ही क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो सीधे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।